उल्लेख किया गया। पढ़ो। देखिए, आपको भारतीय संविधान में निम्नलिखित संस्थाओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी संस्था है भारतीय संविधान में? जैसे चलाने के लिए, भारतीय संविधान को चलाने के लिए संवैधानिक संस्था भी है, गैर संवैधानिक भी है, संविधिक भी है, असंवैधानिक भी है। ठीक है, अभी इससे पहले दो संस्था का नाम सुने होंगे आप लोग, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, इसके अलावा भी। ठीक है, तो कौन कौन सी संस्था है? एक नंबर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। दो नंबर में गैर संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था। ठीक है, इसमें वैसी संस्था जिसकी चर्चा संविधान में की गई, संविधान की गई। ठीक है, वैसी संस्था जिसकी चर्चा संविधान में की गई है उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, संसद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संचित निधि इत्यादि। समस्त पद छोड़कर। ठीक है, कह रहा है समस्त पद, अपवाद में उप प्रधानमंत्री के छोड़कर जितना पद होगा सब क्या है? संवैधानिक है। जैसे हम कह दें कि आपको एसपी डीएसपी क्या है, कह दे संवैधानिक है। समस्त पद मैंने टोटल जितना पद है, ठीक है, मास्टर संवैधानिक, किसी न किसी अनुच्छेद की तरह एथी से आया है। आइए, अपवाद में उप प्रधानमंत्री, एक यही पद है जो गैर संवैधानिक है। एक उप प्रधानमंत्री, ये भी तो पद है। अब एक नीचे आ जाएगा तो आपको उप मुख्यमंत्री, नीचे राज्य में आएंगे तो बराबर पद याद रखना है। इसके बराबर पद नीचे क्या होगा? उप मुख्यमंत्री, तो वो भी गैर संवैधानिक हो जाएगा। सब संवैधानिक। हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन आपको मुखिया नहीं होगा, उसकी भी चर्चा है संविधान में। ठीक है, जैसे
संविधान के अनुसार ही ना चुनाव कराया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत को कब जोड़ा गया? 1992 में। आपको 73वां संविधान संशोधन, तो कहीं ना कहीं वो भी पद क्या है? संवैधानिक है। ठीक है। 40 आपको ग्राम पंचायत की चर्चा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, ये चर्चा है। पंचायती राज 243 ये अनुच्छेद है। ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान 40 में है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के आपको उल्लेख है अनुच्छेद 263। ठीक है, पूछे हुए अगला बार बिहार एसएससी के क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। वित्त आयोग कौन बताएगा? अनुच्छेद कितना में है? 280। ठीक है, 112 में जानती है क्या है? वो तू बता दी। हाँ अभी समझ में आया, लेट से समझ में आता है। ये पहला वाला केवल संवैधानिक संस्था के बारे में भी चर्चा हुई है। किसके बारे में चर्चा हुआ है? संवैधानिक संस्था के बारे में केवल चर्चा हुई। ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देख लीजिए, वैसी संस्था जिसकी चर्चा संविधान में की गई है उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, संसद है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, संचित निधि है इत्यादि। एवं समस्त पद, जितने पद हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा तो बिना अनुच्छेद के वो नहीं जाएगा। सब के सब पद क्या है? आपको संवैधानिक पद। ठीक है, बशर्ते किसके पद को छोड़ के? उप प्रधानमंत्री। मैंने उप प्रधानमंत्री की चर्चा आपको संविधान में नहीं की गई है, फिर भी आपको आवश्यकता अनुसार उनको रखा गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब गैर संवैधानिक में आइए। वैसी संस्था जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो। ठीक है, वैसी संस्था जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो या जिसका उल्लेख नहीं हो, उसी को हम लोग कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था। उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक है, उसी को कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था। जैसे योजना आयोग नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। अब ये क्या बन गया है? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, संविधान में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है इस सबके। अगर योजना आयोग नहीं होता तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है 5 वर्ष के, वो नहीं होता। जो 5 वर्ष के पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है उसका रूपरेखा तैयार करता है योजना आयोग। यही रूपरेखा तैयार करता है। पंचवर्षीय योजना में क्या रहता है? मतलब 5 साल के डाटा रहता है कि 5 साल में सरकार को करना क्या करना है। अब आने वाले अगर 3 साल रहा तो आपको कार्य करेगा, जो बाकी रह जाएगा अब आने वाला जो दूसरा सरकार हो जाएगा तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना क्या होती है। अब तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत है। कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यरत है? 13वीं 2022 में खत्म हो गया। शायद नरेंद्र मोदी पंचवर्षीय योजना को खत्म भी कर दिए। ठीक है, लेकिन अभी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है 13वीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद ये पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग,
बाल संरक्षण आयोग। संविधान में तो आपको बच्चों के संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्था है, ये है। जब अनुच्छेद बता रहे थे बताए थे, अनुच्छेद 24 बताया था ना, 14 वर्ष के बच्चों को आपको राहत दी गई है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, या जोखिम भरे भी काम में नहीं करवाना है। फिर भी उसके अलावा भी गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, बाल संरक्षण आयोग, अगर संविधान नहीं कर रहे तो हम लोग को भी अधिकार की संस्था बना के बच्चों की रक्षा की जाए, है ना। जैसे अभी हम कहा हमारा कौन संविधान में है कि कोचिंग पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं ना, तो ये क्या है, गैर संवैधानिक, मतलब सेवा है तो गैर संवैधानिक है। संविधान में चर्चा थोड़े है, फिर भी पढ़ा रहे हैं तो ये गैर संवैधानिक है। भैया बोला गया कौन बम बांधना सिखा लें, कोचिंग खोल दें कि बम ऐसे बनता है, बंदूक ऐसे चलता है, तो क्या हो गया, वो गैर संवैधानिक अब नहीं रहा, अब वो आ जाएगा देखिए असंवैधानिक में, मतलब ऐसी संस्था जिस पर सरकार रोक लगाती है। अभी थोड़े कहती है कि बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका बम बांधना सिखाओ, तुरंत हो गया 2-4 लाठी मारेगा, ले जाके जेल में बंद कर देगा, कहेगा संस्था खोला है कि बम की फैक्ट्री खोला है। तो बाल संरक्षण आयोग मानवाधिकार समझते हैं, हाँ, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार जो भी है ये सब आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अब है संविधिक, इसमें मानवाधिकार, हाँ। अब देखिए उधर बताए थे, चर्चा हम किए थे, क्यों नहीं आते हैं ये। जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, अधिकतर भागते हैं तो कहाँ भागते हैं, ब्रिटेन में भागेगा ना, तो ब्रिटेन में, क्योंकि देशों के साथ कुछ संधियाँ होती है। अब बन गया, अब कोई जुर्म करके नहीं भागेगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी वो कानून लागू कर दिए हैं कि अब कोई भगवे न करेगा। नरेंद्र मोदी संसद में ये बिल पारित हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश में चल जाए, अब पता चल जाए वो देश के कि भगोड़ा आया है यहाँ, तो हम लोग को खोजने की जरूरत नहीं है, वहाँ पहुँचाएगा, कहेगा भाग फिर इंडिया जल्दी, ठीक है। पहले तो चल गया तो देश ही नहीं देता था, भले ही जानता था, तो मैंने करोड़ों रुपया लेके गया तो फायदा ना है। अब कौन विदेश से करोड़ों अरबों खरबों लेके आ जाए अपना इंडिया में, तो हम लोग को कोनो दिक्कत है। विदेशी पैसा लेके आया है, कंपनी लगाएगा, ओकरा में रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो हम लोग का क्या घाटा है। भाग के आओ चाहे अमेरिका के लूट के आओ, फायदा है। लेकिन अब ऐसा आपको कोई भी देश हो, अगर कोई जा रहा है तो उसको हैंड ओवर करना होगा। अब आतंकवादी देश नहीं करेगा, समझ रहा हूँ। अब जाके आतंकवादी में शामिल होते हुए कहेगा जाओ भारत, तो वो सब, लेकिन जो भी अच्छे देश हैं वो आपको रिटर्न करेंगे उसको। तो अब ऐसा कोई नहीं करेगा पैसा वैसा लेकर भाग गया। अब भागेगा तो एक बार आतंकवादी वाला में भागेगा, समझ रहे हैं। मैंने अब कभी वो वापस नहीं आएगा वो। यहाँ तीसरा वाला संविधिक, वैसी संस्था जो अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसी संस्था जो अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, संविधिक। जैसे वन वाला था, वन संरक्षण, जहां अधिनियम लग गया, ठीक है, अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ये बाघों के संरक्षण के लिए भी लगाया, 1952 में शायद लगाया गया था। इसको एक बार देख लीजिएगा, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में लाया गया था, ठीक है। तो पेड़ों के कटाई को रोकने के लिए 1972 में लाया गया था, 72 में उसको भी लाया गया था। तो ये सब जितने भी अधिनियम हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, संविधिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो भी मतलब अलग से जोड़ना है कुछ, जो भी अलग से जुड़ाएगा तो किस में आ जाएगा, आपको संविधिक में आ जाएगा। संविधिक या संविक, संविधिक या संविक कह सकते हैं इसको, संविधिक या संविक, उसी को बोलते हैं, ठीक है।
इसमें वैसी संस्था जिसकी स्थापना के लिए संविधान रोक लगाता है। आप समझे? माने वैसी संस्था जिसके स्थापना के लिए आपको संविधान उसको क्या करता है, मतलब मनाही करता है कि वैसे संस्था आप नहीं खोल सकते। ठीक है, जैसे मानिए कि बलात्कार संबंधी हो गया, कोनो के हत्या संबंधी हो गया, कहेगा कि गला काटने का, अभी हम क्या बताए कि बम बनाने का, तो संविधान थोड़े देता है कि भाई बम बनवाइए, तो चोरी से सब एथी करता है। तो वैसी संस्थाएं इसमें आती। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, बोलिए। तो वो तो छोटा छोटा बना सकते हैं हत्या। पटाखा वाला के अधिनियम है, पटाखा वाला भी जो बनता है नू, वो एकरा अंतर्गत है, ये संवैधानिक के अंतर्गत। बड़की बड़की बम नहीं बांधना है, पटाखा जो होता है वो संवैधानिक, संविधान में लिखा गया है। हाँ, तो ये बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघ संरक्षण अधिनियम आपको 1973 में ये अधिनियम बना ना, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि बाघों के संरक्षण पर जोर दिया गया। जैसे गंगा सफाई अधिनियम 2002 में लाया गया था, गंगा को साफ करना है, जितना साफ नहीं हो रहा उतना कचरा हो रहा है, तब लाए हैं अधिनियम, लाए हैं, तब धीरे धीरे साफ होगा। अब वो साफ करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब जो उसके नदी के किनारे जो फैक्ट्रियां हैं उससे करोड़ों लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं 1500, लेकिन जी रहे हैं करोड़ों। अगर ऐसा होता कि उस गंदगी से सरकार को मतलब पूरा का पूरा घाटा है, तो उस सारी फैक्ट्रियों को सरकार बंद करा देती। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ किसी भी पहलू बताए हैं कि दो होता है, एक अच्छाई भी है एक बुराई भी है, समझ रहे नो। तो उससे ज़्यादा फायदेमंद वो फैक्ट्री वगैरह है जिससे करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चलेगा, सरकार विधि व्यवस्था लगाएगी, उस फैक्ट्री को उठा के दूसरी जगह करेगी, तब ना उसको सफाई अभियान कराएगी, एक बार फैक्ट्री बंद करा दे हैं। अब देखिए, अब उस फैक्ट्री से या उस गंगा के नदी जो दूषित हो रहा है, तो उस दूषित नदी से वही लोग प्रभावित होंगे जो उसके आसपास है। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं उससे बहुत लोग आपको जीवित हैं, जी रहे हैं, तो उससे सफाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी वो फैक्ट्री चलाना है। सरकार उस पर मानिए कि कार्य कर रही है, फैक्ट्री के प्रदूषण को रोकने के लिए कितने उपाय किया जा रहा है, तो धीरे धीरे होगा, अचानक थोड़ा हो जाएगा। इस सरकार को भी पता है, अब वो 500 लोगों को बचाने जाएगी तो करोड़ों लोग मर जाएंगे, तो कौन उत्तम है, 500 को बचाना कि करोड़ों को। तो इसीलिए फैक्ट्री चल रहा है। सरकार को जिस दिन लग जाएगा कि इससे फायदा नहीं है तो फैक्ट्री उखाड़ के फेंक देगी, समझ रहे नो। आखिर और लोगों भी तो जिलाना है। तो एक तरफ जैसे भी हम जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मानिए कि खाद्य प्रयोग कर रहे हैं, तो खाद प्रयोग कर रहे हैं तो खाद देना छोड़ देंगे, उस खाद से कुछ लोग मर रहे हैं, बहुत करोड़ों लोग जी भी तो रहे हैं, खादे डालना छोड़ देंगे तो उपजे नहीं होगा। अब जब ना 50 बीघा 1000 बीघा होता था, वो दूसरे के घर से भीख मांगता था, सुने होंगे ना। तो खेतवा तो उतने था, यानी कि उपज नहीं होता था, करने की विधि नहीं थी लोगों के पास। हाँ, तो वही ना दिक्कत है। तब कह दे सरकार एक बार बैन लगा दे खाद नहीं देना है, नहीं देना, तो बाकी पता चला कितना खैला भी न मर गया, उपजे नहीं होगा तो कहाँ से खाएगा। तो सरकार को ये सब फायदा है। धीरे धीरे एक बार जाके कहिए कि जैविक खाद के उपयोग करो तो कोनो काटियो देगा, कहेगा आया है मेरा उपज कम करने। अब धीरे धीरे लोगों को शिक्षित किया जा रहा है कि रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे होगा। समझ गया। तो ऐसी संस्था जिसके आपको स्थापना के लिए आपको संविधान रोक लगाती है, जैसे हत्या, रेप, ठीक है, रेप, बम बांधना, बम फैक्ट्री, ये आदि।
जिस पर रोक लगाया जाता है। मतलब वो ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाना है जिस पर ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट या सरकार बैन लगा दी। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 कहता है कि आपको संविधान में कोई ऐसा चीज नहीं जोड़ सकते हैं जिससे आपको लोगों को हानि हो। समझ रहे ना, ऐसा कोई भी आपको अनुच्छेद या कोई भी चीज लागू नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों को हानि हो। ऐसा देखिए, अब संविधान कहेगा कि हत्या संबंधी नियम बना लीजिए, अब कौन दारू पी रहा है तो कर जाके गोली मार दीजिए, है दारू ना पी रहा है तो कर जबरदस्ती पिला दीजिए, ऐसे कानून बनेगा? अब कहेगा कि रेप कर दीजिए, बनाएगा कानून? ये ना, जो आपको संविधान, ये इसका उल्लंघन होगा तो होना ही नहीं देगा। अगर संसद चाहेगी भी नू तो जैसे संसद आपको एक बना देगा, कहेगा कि हत्या संबंधी बनाओ, जो दारू पी रहा है गर्दने कटवा दो, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कहेगा कहाँ से पढ़ के आया है, ये अनुच्छेद 13 ना पढ़ा? संविधान में लिखा अनुच्छेद 13 कि कोई भी संविधान में ऐसे चीज नहीं जोड़ सकते हैं जो संविधान के उल्लंघन हो। महात्मा गांधी के तू एथी करेगा, है जवाहरलाल नेहरू मर गए लिख के गए तो उनका भंग करेगा, तो ये 13 के तहत क्या करेगा, सबको रोक लगा दिया जाएगा। तो वही कहता है आपको असंवैधानिक वैसी किसी भी संस्था का आपको मतलब स्थापना नहीं करना है जिससे संविधान का उल्लंघन हो। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़े। सरकार के अंग, अब तो चुप रहो, सरकार के, हाँ पढ़िए। अब सरकार के अंग देखिए, सरकार के अंग कौन कौन होते हैं? सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका सही लिखे हैं ना? गलती लिखे होंगे तो आप लोग सही लिख लीजिएगा। अभी आप लोग श्रुति लेख में होंगे ना, समझते हैं? कॉलेज में सब पढ़ने वढ़ने जाता होगा सब। यहाँ होगा आपको मीडिया, मैंने चौथा स्तंभ मीडिया है। इसे मुख्य रूप से आपको सरकार के 3 ही अंग है, लेकिन स्तंभ पूछेगा ना, जैसे आपको देखिए है 3 गो चाहिए, ये 3 गो, तो कहेगा कि सरकार के अंग बता दीजिए। सरकार के कितने अंग? 3 गो अंग 3 होगा, लेकिन जैसे ही आपको ये आंसर चाहिए तो कहेगा कि आपको सरकार के चौथा स्तंभ बताइए। स्तंभ पूछेगा तो ये अंग चाहिए, तो ये अंग में नहीं आता, ये 3 ही होंगे। और जैसे ही ये आंसर उसको चाहिए तो कहेगा सरकार के चौथा स्तंभ बताइए या संविधान के चौथा स्तंभ बताइए, तो मीडिया होता है। लेकिन मीडिया अब स्तंभ नहीं रहा, मीडिया अब दलाल के काम बन गया। समझ रहे हैं? आदमी के देख के कर रहा है। यहाँ जैसे आपको भारत मीडिया का जो रैंक है 142वां रैंक है। देखिए अगर कार अच्छा, मीडिया को सबसे ऊपर रखा गया, मीडिया ही है सबसे ऊपर, फिर भी अच्छा काम करे तो ना, कोई भी मीडिया बन जाए। हाँ मैंने कमाने के लिए। अब जैसे कौनो मैंने एगो एथी काम कर ना दीजिए जाना से आपको मतलब उसका TRP बढ़े, हैं देखिए तुरंत मैंने पहुंच जाएगा, आपको खोज लेगा। आप कोनो बिल्ली में घुसल है तो आपको खोज लेगा। और जहाँ दिखाना है लोगों को मैंने कष्ट हो रहा है वो दिखाना है, वो जब पहुँचिए नहीं रहा। अब वहाँ वो पुल टूट गया, कहाँ तक अभी कोनो कहेगा, कोनो एथी तो वहाँ ना जाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए कि लोगों को क्या हुआ, अभी तक कितने लोग नहीं मिले हैं। ना यही सब आप देखिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है, विधायिका 2 स्तर पर, क्योंकि भारत में जो सरकार बनती है ये 2 स्तरीय है। संघीय आपको कार्यपालिका है भारत में 2 स्तरीय है। तो आपको केंद्र स्तर पर आपको संसद होता है, संसद कानून बनाती है। कौन बनाएगी? संसद। और राज्य स्तर पर कौन कानून बनाएगी? विधान मंडल हो, एगो नहीं बनाएगा, दोनों मिलके, दोनों मिलेगा तो ओकरा कहेंगे विधानमंडल। ठीक है, देखिए अब यहाँ
लोक सरकार बोला जाए तो द्विस्तरीय होगा। हाँ, भारत में सरकार 2 स्तरीय है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये होता है। अगर संसद के अंग कहेंगे तो एक और ही जुड़ जाएगा। ये सदन है, संसद के सदन देख लीजिए। संसद के सदन कितने? 2। और यही अंग पूछ दें संसद के अंग कितने? 3। ठीक है, तो तीसरा में कौन जुड़ जाएगा? राष्ट्रपति। उसी तरह कहेगा कि आपका विधानमंडल के अंग कितने? 3। सदन कितने? 2। तो हैया अंग में तीसरा का कौन जुड़ जाएगा? अगर छोटका भाई, ये देखो पॉलिटिकल साइंस जिस दिन जो समझ गया कि बराबर केंद्र में कौन पद है और ओकरा बराबर राज्य में कौन पद है, तो समझिए कि पॉलिटिकल साइंस समझ गया। यही समझना कि बराबर पद कौन है। जैसे वहाँ राष्ट्रपति तो हैजा कौन? राज्यपाल। वो जब प्रधानमंत्री तो हैजा कौन? वहाँ संसद तो हैजा कौन? विधायक। विधायक वहाँ संसद है, यहाँ कौन है? विधायक। यही समझना है कि उसके बराबर पद कौन है। तो वही चीज तो लिखे हैं। देखिए, ये संसद के अंग पूछे तो ये तीसरा बढ़ जाएगा। सदन पूछे तो सदन 2 ही है। यहाँ भी सदन 2 होंगे, अंग 3 होगा। तो अंग में तीसरा कौन जुड़ा है? राष्ट्रपति। तो हैया कौन? हैया कौन? हैया कौन हो जाएगा? राज्यपाल। क्या चीज? ये लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सदन है। अंग पूछेगा तो एक हयो अंग है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है ना, देखिए अगर कोई भी कानून बनेगा, कानून, तो ये तीनों चाहिए। अभी नहीं कि है 2 बना देगा, है तीनों के हस्ताक्षर होगा तब कानून। ये बताइए यहाँ अब हमारे बिना क्या रामेश्वर सर कोई ये कर सकते हैं बिना पूछले? और चाहे हम बिना पूछले कुछ कर सकते हैं? दोनों के सहमति होगा तब ना होगा। अब ऐसे ही रामेश्वर सर के सूचना देते हम स्कूल बंद रहेगा ना, कोचिंग बंद है, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही चीज़ यहाँ है, जब तक आपको ये तीनों का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई भी प्रस्ताव आपको कानून नहीं बन सकता है, कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो ये तीनों मिल के कानून बनाते हैं, तीनों मिल के क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी तीनों मिल के कानून बनाएंगे। ये कानून बनाएंगे तो ये पूरे भारत में राज्य होगा, लागू होगा, पूरे भारत में लागू। इनके कानून क्या होगा? पूरे भारत के लिए लागू होगा। जैसे जीएसटी है ना, जीएसटी, मुद्रा, जो 500 के नोट, 1000 रुपये का नोट मोदी जी बंद कर दिए, तो खाली बिहार में बंद है? पूरे भारत के लिए नियम है ये। अब यहाँ है आपको, अगर इसके भी सदन हम लोग देखेंगे तो विधानसभा, विधानसभा केकर भाई है? हैकर। हैकर बड़का भाई है, ये बड़का भाई है, छोटका भाई। तो हैकर बराबर पद है या कौन है? विधानसभा। हैकर बराबर पद है या कौन होगा? विधान परिषद। अब यार ऊपर जो लिखे थे संवैधानिक संस्था में, वही चीज है सब। ठीक है, विधान परिषद। अब जैसे ही अंग है तो हैया अभी सदन है, ये कितने है? सदन है। यहाँ भी 2 सदन होगा, सेम होगा, केवल नाम के अंतर होगा। जो कार्य यहाँ होगा वही कार्य यहाँ होगा, नाम के अंतर होगा। ठीक है, नाम के अंतर होगा। जैसे ही अंग कहेंगे तो एक और ही जुड़ जाएगा, राज्यपाल। अब ये तीनों मिलके हो गया अंग। ये क्या हो गया? अंग। हाई 2 का हो गया सदन। 2 को बोलेंगे तो सदन, 3 को बोलेंगे तो अंग। कहेगा कि आपको विधानमंडल के कितने अंग? 3 गो अंग। विधानमंडल के कितने अंग? 3 गो। विधानमंडल के कितने सदन? 2। कहेगा विधानमंडल के सदन में कौन कौन शामिल है? तो 2 गो में से दे देगा, 1 गो में से दे देगा। तो जो भी दे, या तो ये दे या ये दे। कहेगा विधानमंडल के अंग कौन कौन? तो 1 गो में से दे देगा, 3 गो में से दे देगा। तो चाहे 3 गो में से दे देगा, ये कहेगा सभी। तो पूछने के लिए कैसे पूछ रहा है ये देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये किसके लिए कानून बनाएगा? ये कानून किसके लिए बनाएगा? राज्य के, मतलब राज्य में कानून बनता है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होता है ना, होता है कि नहीं? अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होता है कि नहीं? हे बउआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होंगे। ठीक है, तो ये आपको विधानमंडल बनाएगा। राज्यों में कानून कौन बनाता है?
विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? हाँ हाँ, राज्यपाल। उसी तरह वहाँ केंद्र के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? हाँ, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन? कौन कौन? हाँ, विधानमंडल के कितने सदन? वैसे ही पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब कानून कैसे बनेगा इसके आगे हम लोग प्रस्ताव विधेयक वगैरह समझेंगे। ये यहीं तक है, स्टॉप। ठीक है, अब कानून वाला बात दूसरा, ये जो कानून बना ना, इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। कोई भी प्रस्ताव कानून कब बनता है, इसके लिए हम लोग विधेयक जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे होता है कानून, कितने चरणों से गुजरेगा तो कानून बनेगा, क्या क्या बनेगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जानते हैं। अब कार्यपालिका में जान लीजिए। अब एक मिटाएंगे तब ना कार्यपालिका आएगा। अब कार्यपालिका, अब ये जान लीजिएगा, फिर बारी बारी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका भी आपको दो टाइप के होगी, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर और राज्य, कार्यपालिका भी दो टाइप की होगी, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। अब यहाँ देखिए केंद्र स्तर पर कौन कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, जितने मंत्री होंगे। ठीक है, सॉरी, कैबिनेट मंत्री इसी में सारा मंत्री, सचिव लिख दिए। सचिव। हाँ, सचिव, अधिकारी। सर, जो वो उस पे सिग्नेचर आता है 1 रुपया के नोट पे, हाँ देखा, ये रुपया में गई। हाँ बोला, तो उसमें किस वित्त मंत्रालय का 1 रुपया पर वित्त मंत्रालय का जितना ओकरा बाद रहेगा सब आपको आरबीआई के गवर्नर। 1 रुपया पर वित्त मंत्रालय के, ओकरा बाद जितना रहेगा आरबीआई के गवर्नर। मंत्रालय के सचिव या वित्त मंत्री, सचिव के नहीं रहेगा, वित्त मंत्रालय ओकरे रहेगा, वित्त मंत्रालय के सचिव के रहता है, सचिव के हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये लोग के फुर्सत में रहता है, घूम घूम के मुहर मारते चला सिक्का पर, ये सारा काम इनको दे दिया जाए। थोड़े ना होते अरे वो 1 रुपया के नोट वगैरह पे जो भी है, तो ये आपको काम सचिव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब रखा रहता है वित्त मंत्रालय का मुहर, मार देगा, सिग्नेचर मार देगा। ठीक है, मुहर उठा के मार देगा। उसके बाद ये सब जाते हैं तो लिखता है ना, हथुआ अनुमंडल या कहीं के जो लिखता होगा नु, तो अनुमंडल के मुहर और प्लस जो अधिकारी होंगे अपना सिग्नेचर। ठीक है, उसी तरह यहाँ आप चलिए, अब मैंने से इनसे पूछते हैं, हैकर बराबर पद है, बताइए। ए बता रहे हैं, इसके बराबर पद है, बताइए तो थोड़ा सा पूछे हैं। देखो ना, पहले ही से हरा करने लगा, चिल्लाने लगा। चलो, ये प्रधानमंत्री के लिए हर जगह अगर काम आएगा बराबर पद। मंत्रीगण तो वही मंत्री, राज्य यहाँ केवल राज्य जोड़ देना है। अच्छा, यह राज्य है, ये है, हाँ राज्य मंत्री। यहाँ पे यहाँ पे अब राज्य अधिकारी तो इतना तो समझते हैं ना, जैसे हम कह दें डीएसपी, ये कौन अधिकारी? डीएसपी कौन अधिकारी? सब हमको लगा कि स्पेशल डीएसपी। डीएसपी क्या है? कौन है? केंद्र वाला। आईएएस अधिकारी जो होता है वो कहाँ से आता है? केंद्र से आता है। बिहार के जो आईएएस होगा अगर उठा के गुजरात भेज देगा, लेकिन बिहार में कोनो डीएसपी गोपालगंज के तो उठा के डीएसपी के भेजेगा गुजरात, बिहार में कहीं भेजेगा। तो ये जो एसपी वो आईएएस होते हैं, तब का बीपीएससी से आते हैं, है बीपीएससी से आते हैं, है यूपीएससी से आते हैं। डीएम होगा, डी अगर लिख दे डीएम, डीएम, एसपी, ठीक है। नहीं, डीएवी सब आपको, एसपी देखिए ये सब आपको कार्यकारी विभाग के हो गया डीएम, आईएसपी जो है पुलिस विभाग के हो गया। अब जिला में जितना पुलिस विभाग होगा ना, जितना लाठा लोटी सब के
ये हैंडल करेगा, और जितना कहीं केस उसका मसौदा होगा तो ये आपको हैंडल करेंगे। ठीक है, ये पुलिस विभाग के मालिक हैं, ये सारे प्रशासन वगैरह के जो एथी होता है उसके मालिक होते हैं। हाँ, ये दोनों आदमी संघ लोक सेवा आयोग से ही आएंगे। तो ये किसके अधिकारी हैं? केंद्र सरकार के। नहीं देखते हैं कि फलाना का डीएम को उठा कर भेज देगा दूसरा जगह, लेकिन डीएसपी जो रहेगा एक ही राज्य में रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश के है तो वो यूपीपीसीएस से आया होगा, बिहार के है तो बीपीएससी से आया होगा, झारखंड के है तो जेपीएससी से आया होगा, लेकिन एसपी है तो सब यूपीएससी से आया होगा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आया होगा। तो इसको, इस व्यक्ति को किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है, लेकिन एकरा अपने जिला में भेजा जा सकता है। अब भी कौन गोपालगंज जिला में है तो उठा कर मुजफ्फरपुर भेज देंगे, दूसरे जगह भेज देंगे, लेकिन राज्य चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गया? अधिकारी का मतलब समझ गया नू? तो ये अब ये 2 स्तरीय हो गया। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे भी, और ये अस्थाई भी हो सकता है और दूसर का अस्थाई भी हो सकता है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है निर्वाचन द्वारा, जो निर्वाचन द्वारा आएगा उसको कहेंगे अस्थाई। अस्थाई मतलब जो एग्जाम से, तो जितने भी ये जो लोग होंगे ना ये आपको अस्थाई हो गए। अब बाकी एक बाद जवन है वो अस्थाई हो गए। अब एक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है। और ये न्यायपालिका वाला में कि न्यायपालिका एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका क्या है? एकीकृत। एकीकृत के मतलब जैसे यहाँ देखिए विभाजन किया गया, यहाँ दिखाई दे रहा है ये राज्य स्तर केंद्र स्तर, राज्य स्तर केंद्र स्तर, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। अब कहेगा कि हाई कोर्ट राज्य में है तो वही जाओ, माने बिहार हमारा केस करना है, जैसे बिहार में है हमारा केस करना है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के कोर्ट थोड़े कहते जाओ बिहार में है, क्योंकि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। हम कहीं भी केस कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। अब लोगों को वहाँ नहीं जाता है कि जब न लग ही मिल जा रहा है तो भैया अमेरिका क्या करने जाएंगे? अरे वह काम जब भैया होगा, मैंने ये बता रहे हैं कि कहीं कर सकते हैं। अभी कहिए कि सर बिहार से लोग कहाँ जाता है, तो वही चीज़ बताया कि मैंने जो कोई भी चीज़ जब भैया मिल जाएगा। अब यहाँ कोचिंग अगर ना होता तो लोग कहाँ जाता? पटना जाता नू, तो है तब ना पढ़ रहा है। तो वही चीज़, तो ये भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल तक, तो कोई दिक्कत नहीं। एकीकृत के मतलब सबसे ऊपर है आपको उच्चतम न्यायालय, उसके बाद 2 नंबर पे उच्च न्यायालय, और 3 नंबर पे जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय। अब ये तो समझ गए, आई मीडिया तो समझिए रहे हैं। ठीक है, मीडिया समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बस इतना आज के लिए, इतना ही काफ़ी।